अगर शाम को जब मार्केट बंद होती है, अगर कोई भी इंसान जो आपका चेहरा देख के आपका प्रॉफिट लॉस बता देना, आपके चेहरे पर झलक जाएगा यार प्रॉफिट में या लॉस में, तो आप ट्रेडर नहीं। सबसे पहले समझिए, देखिए कैपिटल, दूसरा आपका डिसिप्लिन, तीसरा कंसिस्टेंसी, आपका मनी मैनेजमेंट और फिर आपकी साइकोलॉजी। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको हर हाल में फुल टाइम ट्रेडर होना होगा, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये कहो कि भाई मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मैं तो 1 घंटे के लिए काम करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनीत जी एंड राहुल जी, जो कि ऑप्शन एक्सपर्ट है और पिछले 20 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग में ही काम कर रहे हैं और अपना पर्सनल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो सर प्लीज हमें बताएं कि ऑप्शन ट्रेडर या डेरिवेटिव ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट है। शिवाल जी, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप बेसिकली सबसे पहले समझिए, देखिए कैपिटल, दूसरा आपका डिसिप्लिन, ठीक है, तीसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपका मनी मैनेजमेंट ठीक है, और फिर आपकी साइकोलॉजी। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आजकल बहुत लोग YouTube पे वीडियो देख के छोटा सा कैपिटल लेके आके ऑप्शन बाइंग करने लग जाते हैं कि इससे पैसा बनेगा, इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा। वो स्ट्रैटेजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी का भी इंपॉर्टेंस है बट इतना नहीं। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट करते हैं, आप फॉलो करते हैं, तब तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज बिग नो। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले अपनी तैयारी करनी है, उसके बाद में आपको बिल्कुल। मार्केट से लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से समझ लीजिए, लोग इसको एक गेम समझते हैं। राइट, लोगों का एड्रेनलिन रिलीज होता है, इससे ना एक्साइटमेंट मिलता है। इट इज नॉट ए गेम, इट्स ए वॉर। यहां पर आप समझ लीजिए कि यहाँ फाइट है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो इट इज ऑब्वियस कि यार किसी को लूज करना पड़ेगा। तो आप जिससे पैसा बनाना चाहते हो, अगर वो आपसे इंटेलिजेंट है, आपसे स्मार्ट है, आपसे फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है, लिटरेट है, तो बहुत टफ है ना उससे पैसा बनाना। राइट, तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। राइट। तो जैसा विनीत जी ने बताया, ये 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या बिल्कुल, एक दो मेरे को लगता है 1-2 चीजें और होनी चाहिए जी। सबसे पहले तो आपको हर हाल में फुल टाइम ट्रेडर होना होगा, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये कहो कि भाई मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मैं तो 1 घंटे के लिए काम करता हूँ और 1 घंटे में अपना काम हो जाता है। पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती है। हाँ, एक ही मिथ है, बहुत बड़ा लोगों में परसेप्शन है। आप या तो फुल टाइम ट्रेडर होते हो या आप ट्रेडर नहीं होते, बस ये बीच का कुछ नहीं होता। फिर दूसरा, जो साइकोलॉजी, आपको अपने आप से जीतना ही होगा हर हाल में। आप डेली, आपने कल अगर कमा भी लिया तो आज आपकी दोबारा से नई शुरुआत हो रही है, हर दिन आपकी एक नई शुरुआत हो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सेटबैक इस काम का आप ये मान सकते हैं कि आप एक दिन जीत भी गए तो अगले दिन आपको नहीं पता कि आप कमाने वाले हो या देने वाले हो। और तीसरा, आपको कहीं ना कहीं मानना होगा कि जैसे थोड़ा सा ये वाला बिजनेस बाकी बिजनेस से क्यों अलग है। और बिजनेसेस में क्या होता है कि भाई आपने मान लो आप दुकान का शटर उठाया, तो या तो आज आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे, दोनों में से कोई एक चीज होगी। यहाँ तो एक और तीसरा एक और रास्ता खुला हुआ है कि आप जितना कमाने बैठे हो उससे ज्यादा दे के भी आ गए। पता लगा आप कमाने बैठे थे कि 10,000 कमा लूंगा, 15 कमा लूंगा, आप 20 दे के आगे घर पे मार्केट को 20,000 दिया है। उसके बाद अब आपको अगले दिन पता ही नहीं करना क्या है क्या नहीं करना, क्योंकि जो आपने कमाया था वो तो खा पी गए। आपने 10 लाख रुपए के 50 लाख कर दिए थे। 50 लाख में से आप घर के खर्चे भी है वो भी चलाने हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी टैक्सेस पे करने हैं। गवर्नमेंट तो अपना टैक्स ले लो आगे साइड हो जाएगी, लॉस में तो आपको देने से आ रही देगी नहीं, उल्टा एक्सचेंज अपने सारे टैक्सेस लेके साइड हो जाएगा। अब आपके पास जो पूंजी बच गई उसमें से फिर आपको अब मार्केट तो कह देगी कि भाई हमने 10 लाख के आपके 50 लाख कर दिए, 40 लाख आपको दे दिए। अब उस 40 में से आप खा पी गए 20, बच गए 20। अब मार्केट ने कहा भाई जो 40 दिए थे उसमें से 30 वापस दे दो। मार्केट तो फिर भी 10 लाख आपको पकड़ा रही है, अब आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। नेट सेल में आप नेगेटिव में आ गए। नेट सेल में तो सारी समस्या यहाँ से शुरू होती है। एक तो जो एक और सबसे बड़ी समस्या है, लोग बाग थोड़ा सा पैसा कमाते ही अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लेते हैं जी। जबकि इतना अनसर्टन बिजनेस है, इतना खतरनाक बिजनेस है कि आपको कभी नहीं पता
कि क्या होने वाला है। आपके पास आज 10 लाख रुपए है, आपने उसी तरह से काम करे जा रहे हैं और आप अगले दिन आप पे 8 लाख है, 2 दिन बाद आप पे 6 लाख है, फिर 4 लाख है। अगर इन केस सीरीज ऑफ लॉस चलता है तो, और ये कोई भी नहीं जानता चलेगा नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये करने के लिए, इस वाले बिजनेस में आने के लिए जरूरी है कि आपको ये चीज समझनी ही होगी कि डिसिप्लिन, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या जो अभी सर ने जो चीजें बताई, इन सब के साथ साथ एक मजबूत मेंटल सेटअप भी हर हाल में होना चाहिए आपके पास, वरना बहुत मुश्किल है। शायद दुनिया का इकलौता ऐसा धंधा जिसे शायद शुरू करना सबसे आसान है। आई थिंक पूरी दुनिया का सबसे आसान काम होगा जिसको शुरू किया जा सकता है, और वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस जिसमें सर्वाइव करना करता है बंदा। इससे मुश्किल बिजनेस कोई नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे भी सर्वाइव बोल रहे हैं, प्रॉफिट कमाने की बात नहीं कर रहे हैं। सर सर्वाइव होगा तो जो पिच पे खड़ा रहेगा रन तो बन ही जाएंगे ना। ओके, जिसने 2 दिन बैटिंग कर ली, 3 दिन बैटिंग कर ली, ये थोड़ी उम्मीद करोगे 0 पे खड़ा होगा। राइट। अपने आप पे कुछ फुल टॉस मिल जाएगी, कुछ वाइट मिल जाएगी, कुछ कट पिट लग के लगा के रन मिल ही जाने। हाँ, इस चीज से मैं ठीक है, थोड़ा तो सा रहो। सहमत हूँ कि यहाँ पे रहना पड़ेगा कि लोग इसे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। राइट। ये आप समझिए कि ये सिंपल तो है बिजनेस, बट इट इज नॉट इजी। ये आसान नहीं है, इतनी आसानी से आप इस धंधे को कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको एक स्किल की, स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग ना, तो वो तो है। अगर शाम को जब मार्केट बंद होती है, अगर कोई भी इंसान जो आपका चेहरा देख के आपका प्रॉफिट लॉस बता देना, आपके चेहरे पे झलक जाएगा यार प्रॉफिट में या लॉस में, तो आप ट्रेडर नहीं। चेहरा नहीं बताना चाहिए कभी भी। चेहरे से ना पता लग जाए कि भाई आप लॉस करके बैठे हो, चाहे दुनिया और लुटा के बैठे हो, चेहरे से नहीं पता। मतलब चेहरे से नहीं पता चलना, चेहरे से नहीं पता लगना चाहिए, चाहे किसी को नहीं पता लगना चाहिए। चाहे आपने 10 लाख के कर दियो 1 महीने में 10 करोड़, चेहरे से ना पता लगे। चाहे आपने वो घर भी बेच दिया हो जिसमें रह रहे हो, वो भी निकल गया हो, और चेहरे से ना पता लगे। अगर चेहरे से पता लग रहा है, ओवरऑल इन शॉर्ट चेहरे से नहीं पता लगना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे प्रॉफिट लॉस झलक रहा है तो आप ट्रेडर नहीं, मतलब फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मगर मतलब इमोशंस तो आएंगे सर, इमोशंस आने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान है, इमोशनलेस थोड़ी है। इमोशनलेस ही हो जाएंगे तो इंसान थोड़ी रह जाएंगे। मुर्दा लोगों के इमोशंस नहीं होते, जिंदा है तो इमोशंस तो होंगे ही होंगे। इमोशंस कंट्रोल करने हैं, वो आपके चेहरे पे नहीं झलकना चाहिए, आपके हाव भाव में नहीं झलकने चाहिए इमोशन। मतलब इमोशंस आए लेकिन कंट्रोलिंग मैनर में आए, तब तक वो तो अनलिमिटेड आएंगे, कंट्रोल तो आपको करना है। वो तो कंट्रोलिंग एक मैनर भाव की तरह से, आपके मन के भाव, वो तो बैक टू बैक आता ही रहेगा। बट जब आपने एक सिस्टम क्रिएट किया है, जैसे स्ट्रेटजी, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जब स्ट्रेटजी जब हमारी काम करती है तो इतना करेज हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहें। एक लॉस लेने के बाद भी हम उसको फिर एग्जीक्यूट करने की वो क्षमता, वो कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। बैक टू बैक लॉस लेने के बाद भी हम अपनी जो डिसिप्लिन, जैसे मैंने बोला, डिसिप्लिन के साथ उस स्ट्रेटजी पे, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे टिके रहें। सर स्ट्रेटेजी की, जैसे आज के डेट में अभी आईपीएल चल रहे हैं, अब स्ट्रेटेजी टिके रहने वाली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आरसीबी की टीम है, आज तक एक कप ने जीत ली, बिल्कुल कभी नहीं जीतती, लेकिन कोहली के साथ टिकी हुई है ना। आज तक उस भाई ने उनको एक बार भी वो नहीं जितवा लिया। सबसे महंगे प्लेयर लिया है, सबसे टैलेंटेड प्लेयर लिया है, खुद भी ज्यादातर ये सबसे ज्यादा रन यही बनाते हैं, लेकिन टिके हुए, कभी ना कभी तो जीतेंगे। तो बस इसी तरह से टिके रहना कि उन्हें नहीं छोड़ना। बाकी सब ने छोड़ दिया, चलो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसी ना किसी चीज पर तो टिके ही रहना। जैसे आरसीबी उसके साथ टिकी हुई है, तो आपको अगर लॉस भी हो रहा है लेकिन अपने तरीकों पे टिके रहो। हाँ, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना कि तरीके सही हो। पता लगा उन्हीं पे टिके टिके पूरी जीवन बीत गया, एंड में जाके समझ आएगी तो तरीका कुछ था ही नहीं। जैसे कि बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जबकि ऐसा नहीं होता। होता यह है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि आपकी अगर आप अनाप शनाप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। हाँ, तो उसके लिए आपको एक परफेक्ट प्रैक्टिस की ही आवश्यकता होती है, डायरेक्शन जरूरी है वो। जी बिल्कुल। इसी वाली चीज पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट पे, कि प्रैक्टिस डू नॉट मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ओनली टेम्परेरी थिंग्स टू परमानेंट। जो भी टेम्परेरी होती है उसको परमानेंट कर देती है प्रैक्टिस। आप गलत चीज की प्रैक्टिस करो, आप गलत में परफेक्ट हो जाओगे। तो खाली प्रैक्टिस कर देने भर से कोई परफेक्शन नहीं आता। आपको सही चीजें पता भी करनी होंगी, सीखनी भी होगी। इसके लिए आपको ऐसा माहौल भी चाहिए जहां पर आप कुछ चीजें सीख सको। आप खुद ही घर में बैठ के या 4 लोगों से बात करके, जो कि जिन्हें पता ही नहीं मार्केट के बारे में क्या है, आप कहीं पे लोगों से मिलोगे नहीं या वो नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे।
सीखने के लिए जरूरी है कि आपको बाहर निकलना भी होगा, घूमना भी होगा, ऐसे लोगों से मुलाकात भी करनी होगी जो मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे उससे हासिल कुछ ना हो। देखो स्ट्रैटेजी तो कोई भी नहीं बताने वाला। ये तो नहीं हो सकता कि भाई आप जाओ और कोई आपको कहे कि भाई ये चीजें कर लो और आपको उससे पैसे पैसे हो जाए, ये कभी नहीं होने वाला जी। आप ऐसा बंदा ढूंढोगे, उससे पहले तो आपको भगवान ही मिल जाने, पर वो बंदा नहीं मिलना। लेकिन उसके बावजूद भी आपको माहौल अपने लिए क्रिएट करना होगा इस तरह का। अगर इस तरह का माहौल क्रिएट करने में सफल हो जाते हो तो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होगी, एकदम से कुछ नहीं हो। जैसे कि आजकल जो नए ट्रेडर्स सर आते हैं मार्केट में, उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि उन्होंने देखा किसी की कॉल आई, जो स्कैम्स चल रहे हैं आजकल, टेलीग्राम पे कॉल आती है या फिर व्हाट्सएप पे कॉल देना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे इंदौर से भी कॉल आते हैं और सिटीज से भी कॉल आते हैं। तो ट्रेडर की शुरुआत ऐसे होती है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ कि उनके कॉल्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, हम आपको एक सर्टेन कॉल देंगे, आपको उसको खरीदना है और उसमें प्रॉफिट होगा तो हम कुछ शेयरिंग ले लेंगे आपसे और आपको ऐसे ऐसे ट्रेडर बना देंगे। तो ये आजकल ये स्कैम फैला हुआ है, ये आपके मायने में क्या है, आपकी समझ में क्या है कि ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है या कुछ हद तक सही भी है? शिवाल जी, ये स्कैम कोई आज का स्कैम नहीं है, ये बहुत पुराना स्कैम है और ये चलता रहेगा जैसे जैसे बाजार है। अगर आप यहाँ पर इजी मनी चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए, पैसा खोने के बाद ही अकल आती है, हमारा मानना तो ये है। राइट। आप लीजिए उनकी कॉल, थोड़ा आइडिया उनसे भी मिलेगा आपको, अपना दिमाग लगाइए। बट ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसा पैसा बनाने की क्षमता है, उसकी कॉल में इतनी पावर है, उसका इतना अच्छा एनालिसिस है, तो वो ये चीज कभी फोन पे या किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो आई टोटली डिसएग्री विद दिस। हाँ, मतलब कि आप जैसे 20 सालों से कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन यही था कि 20 हाँ, सालों ऑप्शन के अंदर तो मतलब आप किसी 10 को साल बताते से हो अपनी स्ट्रेटजी? नहीं, स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारा एक कार्टल है, हमारा ग्रुप है, राहुल जी है, अभिषेक जी है, सुनील है, आशु, हम सब लोग साथ में स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। लोग हमारे पास सीखने आते हैं, उनके साथ भी शेयर करते हैं। बट स्ट्रेटजी अपने आप में इतनी पावरफुल चीज नहीं है। मैंने बताया ना कि ये ट्रेडिंग है। जैसे मैंने आपको 5 इंग्रेडिएंट बताए, ये एक ड्राइविंग की तरह से है। क्या आप बिना गियर के गाड़ी चला सकते हैं, बिना स्टीयरिंग के या बिना ब्रेक के? इवन शिवाल जी, आप मानिए आप बिना हॉर्न के भी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते, बिल्कुल। अगर एक भी चीज मिसिंग है ना तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसी तरह ट्रेडिंग है। आप 4 चीजें लेके बैठे हैं और आपका मनी मैनेजमेंट ही नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपका मनी मैनेजमेंट भी है और आप डिसिप्लिन्ड ही नहीं हो, आज 10 लॉट तो कभी 100 लॉट, आज इधर लिया तो कभी उधर लिया, तो पैसा नहीं बनाओगे। आप पे कंसिस्टेंसी नहीं है। सपोज आपने आज ट्रेडिंग की, कल यार मुझे तो अपनी मौसी के लड़के की शादी में जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो हर चीज मेरे हिसाब से होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक दुकान की तरह है जो कि आपको रोज खोलनी है कंसिस्टेंटली और रोज उसमें ट्रेडिंग करना है। नहीं, दुकान की तरह तो नहीं कहूंगा। इट्स ए फाइट। यहाँ तो तैयार होके ही जाना है मैदान में। अच्छा, मतलब एक वॉर है यहाँ पर, बिल्कुल एक वॉर है यहाँ पर। आप समझिए कि ये वन साइड गेम नहीं है ना। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो इट इज ऑब्वियस कि कोई बेच रहा है, अगर आप बेच रहे हो तो इट इज ऑब्वियस कि कोई खरीद रहा है। तो आपका जो राइवलरी है वो आपके सामने है। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दुकान में तो सपोज आपका कोई, जैसे कि इन्होंने बताया कि आपने शटर खोला और आप बैठ गए, आज ग्राहक आया तो धंधा नहीं हुआ, आ गया तो बहुत अच्छा धंधा हुआ, यहाँ तो आपके पैसे जा भी सकते हैं। या ओके, तो मतलब कि आपको जब वॉर में उतरना है तो सारे इक्विपमेंट्स लेके, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ तैयार होके निकलना है। आपको डिफीट भी मिल सकती है इस वॉर में, और ये भी सोच के उतरना है कि सामने वाला भी उतना ही दिमागदार है, उतना ही दिमाग वाला है, इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास भी है जितनी आपके पास है। जब भी कभी लो पे खरीदने का मन करे, गिरती हुई चीज को खरीदने का मन करे, तो हमेशा एक बात दिमाग में ये जरूर लाना है कि हम तो खरीदने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये कौन बंदा है जो इतने नीचे पे बेच भी रहा है। ऐसी क्या जानकारी उसके पास आ गई कि वो 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए की होगी, उसके बाद भी वो बेचने पे तुला हुआ है उसको। ऐसा मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा। अगर मैं दूसरे के बारे में सोचने जाऊंगा तो शायद मैं ट्रेड ना कर पाऊं। मैं इसको फाइट बोल रहा हूं। तो ये फाइट आप समझिए कि 70% फाइट ना ये खुद से खुद की है और 30% ये डिपेंड करता है सामने वाले पे। अब सामने वाला कौन है? सामने वाला सर मार्केट समझिए। आप अपने राइवलरी को जानते नहीं है यहाँ पर। अब उसमें आपको किस किस चीज से फाइट करना है। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें रैंडम स्पाइक्स आते हैं।
बहुत सिंपल चीजें लूंगा नुकसान के कारण, मतलब आप शायद जैसे बिलीव भी नहीं करोगे, अचानक से जब पैसा बनने वाला, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आपका पैसा बनने वाला है, सपोज ब्रोकर के अंदर उसके कोई प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल फॉल्ट आ गया, आपका पैसा बनने वाला है, आपके घर से कोई अर्जेंट कॉल आ गया, आपने सौदा ही नहीं किया, तो इसमें हर चीज काम करती है। लेकिन ज्यादा जो ये फाइट है, अगर मैं इसको रेशियो वाइज अगर डिवाइड करूंगा तो 70% आप मान के चलिए खुद से खुद की फाइट है। हम अपने आप से ही परेशान होकर डिसीजन ले लेते हैं, मार्केट का तो काम ही परेशान करना है। यहाँ पर एक चीज और जो सबसे जरूरी है, जो अभी सर ने बताई, कि जब भी मार्केट पैसा देने वाली होगी, कोई ना किसी 2-3 बड़े ब्रोकरों पे ग्लिच आएगा ही आएगा, उनके टर्मिनल बंद होंगे ही होंगे। जब भी मार्केट कुछ बड़ा करने वाली होगी, आपको पैसा मिलने वाला होगा, वो ब्रोकरों के पास से पता नहीं भगवान ऐसा करा देता है, ब्रोकर ऐसा कर देता है, क्या होता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऐसा बहुत बार हुआ कि जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है, कोई ना कोई ब्रोकर जरूर पहले वो कहता है कि उनके सौदे नहीं जा रहे, उनके एसएल नहीं कट रहे, उनका ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ जरूर होता है, या और कुछ नहीं तो उठा के मार्केट ही बंद हो जाती है। तो मैं आपके दर्शकों को एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई ये गरीबी से अमीरी की लड़ाई है, तो ये आसान तो होने नहीं वाली है, तो आपको तो बहुत अच्छे से ही तैयार होना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी उतरिए तो अपने पूरे, जैसे मैंने जो बताया 5 इंग्रेडिएंट्स, इनको फॉलो कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, मनी मैनेजमेंट के लिए तैयार कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को इवॉल्व कीजिए। जैसे राहुल जी ने बताया, कोई ना कोई एक मेंटर चूज कीजिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ही ट्रेडिंग की फील्ड में आइए, ये घंटा 2 घंटा या आधा घंटे का गेम नहीं है। किसी एल्गो सॉफ्टवेयर में डाल दी स्ट्रेटजी, वो हाँ, दे देगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो एल्गो वाला खुद ही कमा लेता, आपको थोड़ी देता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने सर कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा, इस मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जब आप मार्केट को टाइम देंगे तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना वो भी 2-4 घंटे प्रोबेबिलिटी है, खाली सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी ओनली एज पर राहुल जी। तो अगर आपको सक्सेस होता है तो आपको फुल टाइम ट्रेडर ही बनना पड़ेगा, दूसरा कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू अस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें हमने ऑप्शन ट्रेडर बनने के इंग्रेडिएंट्स भी बताए और उनके बारे में भी डिस्कशन किया, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बताया, स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती हैं, कैसे डिस्कस की जाती है, किन किन लोगों से आपको मिलना है, बातचीत करना है। जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनसे आप मिलिए, जाके बात करिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वहाँ से आप कुछ नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें या ना करें। ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और हम इसी तरीके की अवेयरनेस आपके सामने लाते रहेंगे। हर बुधवार और शनिवार को हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू।